नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी की जीवनी, जीवन परिचय। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में भी ये पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तुलसीदास जी का हिंदी में बहुत योगदान है, इनकी रचनाओं का बहुत योगदान है, इनके काव्य संग्रह हमारी हिंदी को एक मजबूत स्तर देते हैं। इसलिए हमें इनको पढ़ना भी चाहिए, इनके बारे में जानना भी चाहिए। परीक्षाओं की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम थोड़ी भूमिका समझेंगे तुलसीदास जी के बारे में। इनका सामान्य जीवन परिचय जो है उसको समझेंगे। प्रारंभिक जीवन कैसा था उसको समझेंगे। शिक्षा इन्होंने कैसे लिया यानी अध्ययन कार्य इनका कैसे रहा वो समझेंगे। इनके वैवाहिक जीवन पर बात करेंगे। इनका स्वर्गवास कब होता है वो चीज जानेंगे। साहित्य इनका कैसे रहा, साहित्यिक योगदान क्या था, इनकी रचनाएं क्या थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे कि तुलसीदास जी से संबंधित कोई भी आपसे प्रश्न आए तो आप उसको तुरंत हल कर सकें, आपको उसमें कोई समस्या ना हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। पहले हम पढ़ेंगे फिर समझाएंगे चीज़ों को, जिससे कि आपको आसानी रहे। देखिए तुलसीदास जी जो थे, पहले पढ़ते हैं इसको। संस्कृत से वास्तविक रामायण को अनुवादित करने वाले तुलसीदास जी हिंदी और भारतीय तथा विश्व साहित्य के महान कवि हैं। तुलसीदास के द्वारा ही बनारस के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना हुई। अपनी मृत्यु तक वो वाराणसी में रहे। वाराणसी का तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास एक महान हिंदू संत, समाज सुधारक के साथ साथ दर्शन शास्त्र और कई प्रसिद्ध किताबों के भी रचयिता थे। राम के प्रति अथाह प्रेम की वजह से ही वे महान महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक बने। तुलसीदास को हमेशा वाल्मीकि, संस्कृत में रामायण और हनुमान चालीसा के वास्तविक रचयिता के अवतरण के रूप में प्रशंसा मिली। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन यानी शुरुआत से अंत तक बनारस में ही व्यतीत किया है। ये एक भूमिका है। भूमिका हमें पेपर में जरूर लिखनी है। इससे क्या होता है कि हम जब अपना निबंध शुरू करते हैं या हम जीवन परिचय शुरू करते हैं तो उसको एक आधार मिलता है। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यानी आप ये समझो, तुलसीदास जी जो थे वो हमारी रामचरितमानस के रचनाकार थे। बनारस में इन्होंने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की है। बनारस में ही ये रहे हैं। तुलसी घाट का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि इनके ही नाम पर है। हिंदू संत थे, समाज सुधारक थे, दर्शन शास्त्र और कई प्रसिद्ध किताबों के भी रचयिता थे। राम के प्रति अथाह प्रेम था। इसके अलावा जैसे वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत वाली और हनुमान चालीसा के ये रचयिता थे। संस्कृत वाली रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे और अपने रामचरितमानस के तुलसीदास जी थे। तो इनका जो जीवन था पूरा बनारस में ही बीता है। ये हमें एक भूमिका वहां पर लिखनी रहेगी। इसके बाद समझते हैं थोड़ा इनके बारे में, इनका इतिहास जानते हैं, जन्म कब हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास के 7वें दिन में चमकदार अर्ध चंद्रमा के समय पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे राजापुर चित्रकूट को तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। इनके माता पिता का नाम तुलसी और आत्मा नाम दुबे है। तुलसीदास के जन्म दिवस को लेकर जीवनी लेखकों का बीच कई विचार हैं। इनमें से कई का विचार है इनका जन्म विक्रम संवत के अनुसार वर्ष 1554 में हुआ, लेकिन कुछ का मानना है 1532 में हुआ। उन्होंने 126 साल तक अपना जीवन बिताया है। अब हमें इसमें ये जानना है कि भाई जन्म कहाँ हुआ, स्थान क्या था, ये हमें वहां पर लिखना रहेगा। क्योंकि जीवन परिचय पर बात कर रहे हैं तो ये लिखना ही रहेगा। तो इनका जो जन्म है श्रावण मास के 7वें दिन हुआ था। राजापुर यानी चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। नदी कौन सी थी? यमुना नदी। माता जी कौन सी थी? तुलसी और आत्माराम, ये इनके माता पिता थे। अब इनके जीवन को जैसे जन्म को लेकर कई लोगों के संदेह हैं, मत अलग अलग है। तो 1554 और 1532 ये मत दो रखे गए हैं इनको जन्म को लेके। बाकी आपको ये तो याद ही रखना है कि श्रावण मास का 7वां दिन था और ये राजापुर जगह थी।
तुलसी और आत्माराम जी इनके माता पिता का नाम था। ये हमें इसमें याद रखना पड़ेगा। एक कहावत के अनुसार जहाँ किसी बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है, वहीं तुलसीदास ने 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। उनके पास जन्म से ही 32 दांत थे और वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह दिखाई देते थे। ये भी माना जाता है कि उनके जन्म के बाद वे रोने की बजाय राम राम बोल रहे थे। इसी वजह से उनका बचपन का जो नाम है राम बोला पड़ गया। इस बात को उन्होंने विनय पत्रिका में भी बताया है। इनके जन्म के चौथे दिन इनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने माता पिता के निधन के बाद अपने एकाकीपन के दुख को तुलसीदास ने कवितावली और विनय पत्रिका में भी बताया है। देखिए, जीवनी हमने जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले एक भूमिका लिखी, उसके बाद उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी बात की। अब कुछ चीजें हमें और लिखनी रहेंगी जिससे हमारा निबंध प्रभावशाली बने। कहावत के अनुसार कहा गया था कि इनका जो जन्म है 12 महीने बाद हुआ था। जन्म के समय इनके पास इनके जो है पूरे 32 दांत थे और 5 साल के बच्चे जैसे ये दिखाई देते हैं। इनका नाम राम बोला पड़ा था। जो इनका बचपन का नाम था वो राम बोला था। इसके अलावा एक चीज और देखते हैं कि इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और एकाकीपन का जो दुख है इन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका में भी इस बारे में बताया है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि कवितावली और विनय पत्रिका में इसके बारे में इन्होंने खुद ये बात बताई थी। फिर देखते हैं कि इनके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। चुनिया, जो कि हुलसी की सेविका थी, ने तुलसीदास को उनके माता पिता के निधन के बाद अपने शहर हरिहरपुर लेकर आई। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी तुलसीदास का ध्यान सिर्फ 5.5 साल तक ही रख पाई और चल बसी। इस घटना के बाद गरीब और अनाथ तुलसीदास पर घर घर जाकर भीख मांगकर अपना पालन पोषण करने लगे। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर राम भोला की परवरिश की। तुलसीदास जी ने खुद भी अपने जीवन की कई घटनाओं और तथ्यों का जिक्र अपने रचनाओं में किया है। उनके जीवन के दो प्राचीन स्रोत भक्तमाल और भक्त रसबोधिनी को क्रमशः नभादास और प्रियदास के द्वारा लिखा गया। नभादास ने अपने लेख में तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार बताया है। तुलसीदास के निधन के 100 साल बाद प्रियदास ने पर अपना लेख लिखना शुरू किया और रामबोला के जीवन के 7 चमत्कार और अत्याधुनिक अनुभवों का विवरण दिया। ये इनके बारे में एक और जानकारी हमें है वो मिली है, तो हम इस पर थोड़ा समझते हैं। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनका ध्यान किसने रखा? चुनिया नामक सेविका ने। कहाँ पर ले गई वो? हरिहरपुर में इनको ले गई। लेकिन 5.5 साल तक इनका ध्यान रखा, फिर उनका मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है भिक्षा मांगकर अपना जीवन पालन पोषण खुद का जीवन चलाया और ऐसे करके इन्होंने आगे का जीवन शुरू किया। फिर इसके बाद क्या होता है? ये सब बातें इन्होंने अपनी घटनाओं का जिक्र किया है, जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उसमें। स्रोत भक्तमाल और भक्त रसबोधिनी लिखा किसने है? नाभादास और प्रियदास द्वारा लिखा गया है। नाभादास ने अपने लेख में तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार बताया है। वाल्मीकि का अवतार किसने बताया इनको? नाभादास ने। इसके बाद 100 साल बाद तुलसीदास का जब निधन हो जाता है उसके 100 साल बाद लगभग प्रियदास ने उन पर अपने लेख लिखे हैं। ये हमें थोड़ा उनकी डिटेल में और लिखना रहेगा अपने निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब इनके हम अध्ययन की बात करते हैं। रामबोला यानी तुलसीदास को विरक्त शिक्षा दी गई बैरागी के रूप में, जिसके बाद उनका नया नाम पड़ा तुलसीदास। जब ये 7 वर्ष के थे तो इनका उपनयन अयोध्या में नरिहर दास द्वारा किया गया। रामबोला ने अपनी शिक्षा अयोध्या से शुरू की। तुलसीदास ने बताया उनके गुरु ने महाकाव्य रामचरितमानस को कई बार उन्होंने सुनाया। 15-16 साल की उम्र में रामबोला पवित्र नगरी वाराणसी आए, जहाँ पर वे संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष आदि की शिक्षा अपने गुरु से सनातन से ली। अध्ययन के बाद अपने गुरु की आज्ञा पर वे अपनी जन्मस्थली चित्रकूट वापस आ गए, जहाँ उन्होंने अपने पारिवारिक घर में रहना शुरू किया और रामायण का व्याख्यान करने लगे। तो अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो अध्ययन का कहाँ से शुरू होता है? अयोध्या से। उपनयन कौन करते हैं? श्री नरिहर दास जी उपनयन करते हैं। यही इनका नाम जो है तुलसीदास पड़ता है। पहले इनका नाम राम बोला था। इसके बाद ये बनारस चले आते हैं।
बनारस आके वे बाकी विषयों की जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। 15-16 साल की उम्र में वो बनारस आ जाते हैं और फिर इसके बाद चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट उनके गुरुजी कहते हैं, फिर वो अपने पारिवारिक जीवन को जीना शुरू करते हैं। अच्छा, इनके हम वैवाहिक इतिहास की अगर बात करें, तुलसीदास का विवाह रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री से वर्ष 1583 में ज्येष्ठ महीने के 13वें दिन हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात रामबोला को तारक नाम की पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी मृत्यु बचपन में ही हो गई। एक बार की बात है, जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए हुए थे, उनकी पत्नी अपने पिता के घर चली गई। जब वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी रत्नावली को नहीं देखा, तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए यमुना नदी को पार कर गए। रत्नावली तुलसीदास की इस कृत्य से बहुत दुखी हुई और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दो। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और पवित्र नगरी प्रयाग चले गए, जहाँ पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया। कुछ लेखकों का यह भी मानना है कि वो अविवाहित और जन्म से साधु थे। देखिए, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो मत आते हैं। पहला मत है कि अविवाहित थे और साधु थे जन्म से ही। दूसरे मत के हिसाब से इनका जो विवाह हुआ है रत्नावली से हुआ है। रत्नावली के पिताजी का नाम दीनबंधु पाठक था। विवाह होता है इनका 1583 में। इनको एक पुत्र होता है तारक नाम का, जो बचपन में ही गुजर जाता है। फिर आपको पता होगा सबको एक कहानी की, अपनी पत्नी के प्रेम में उनके मायके चले गए, वहां उनको इनकी पत्नी ने थोड़ा अपमान किया, दुत्कारा। उसके बाद कहा इतना अगर राम से मोह करो तो बेड़ा पार हो जाए। फिर इसके बाद ये इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे सीधे अपना साधु का जीवन जिया और राम की भक्ति में लग गए। ये इनको वैवाहिक जीवन पर आपको लिखना रहेगा। अब बात करते हैं साहित्यिक जीवन की। तुलसीदास ने तुलसी मानस मंदिर पर चित्रकूट में स्मारक बनवाया गया है इनका एक। इसके बाद वे वाराणसी में संस्कृत में कविताएं लिखने लगे। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने तुलसीदास को अपनी कविताओं को संस्कृत के बजाय मातृभाषा में लिखने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है जब तुलसीदास ने अपनी आंख खोली तो उन्होंने देखा कि शिव पार्वती दोनों ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, अयोध्या जाकर अपनी कविताओं को अवधी भाषा में लिखें। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना तुलसीदास ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी सीताराम विवाह पर वर्ष 1633 में 2 साल 7 महीने 26 दिन के समय को लेकर पूरा किया। देखिए, सबसे पहले हम इनकी साहित्यिक रचना में भाषा पर बात करेंगे, जो कि अवधी भाषा थी। कहा जाता है कि माँ पार्वती और शंकर जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि संस्कृत के बजाय लोकल भाषा में यानी स्थानीय भाषा में आप अपनी रचनाएं लिखिए, जिससे लोगों तक चीजें पहुंचती रहें। और एक अच्छा कवि वही होता है, अच्छा लेखक वही होता है जो कि उस क्षेत्र के लोगों को अपनी लेखिका से, अपनी लेखनी से प्रभावित करे और वहां तक भाषा का संचार करे। तुलसीदास जी उनमें से एक थे। रामचरितमानस जो महाकाव्य इनकी रचना है वो सबसे बड़ी रचना है, जो कि गांवों गांवों घरों घरों में गाई जाती है। कब लिखा था इन्होंने? वर्ष 1631 में चैत्र मास की नवमी पर अयोध्या में लिखना इन्होंने शुरू किया था। विवाह पंचमी पर समय कितना लगा था इसमें? 1633 में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन के समय को लेकर इन्होंने इसको पूरा किया था। तुलसीदास की मृत्यु पर अगर हम बात करते हैं तो तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 में सावन के महीने में जुलाई या अगस्त में गंगा नदी के किनारे ऐसी घाट पर हुई थी। अब इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी? दोहावली ब्रज और अवधी भाषा में लगभग 573 विविध प्रकार के दोहों और सोरठों का संग्रह है। कवितावली लिखी, इसमें ब्रज भाषा में कविताओं का समूह है। महाकाव्य रामचरितमानस की तरह इसमें 7 किताबें और कई उपकथा है। गीतावली, इसमें ब्रज भाषा के 328 गीतों का संग्रह है, जो 7 किताबों में विभाजित है और सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रकार हैं। कृष्ण गीतावली या कृष्णावली, इसमें भगवान कृष्ण के लिए 61 गीतों का संग्रह है, जिसमें से 32 कृष्ण की रामलीला और बचपन पर आधारित है। विनय पत्रिका, इसमें 279 ब्रज के श्लोकों का श्लोक है, संग्रह है, जिसे 43 देवी देवताओं के लिए लिखा गया है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इन्होंने राम जी पर ही सब लिखा है, इन्होंने कृष्ण के लिए भी लिखा है,
इनकी जो मृत्यु है 1623 में हो जाती है। फिर उन्होंने दोहावली लिखा, कवितावली लिखा, गीतावली लिखा, कृष्णावली लिखा, विनय पत्रिका लिखा। देखो, ब्रज और अवधी भाषा में इनकी रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में कृष्ण पर इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, संग्रह लिखी हैं, किताबें जो विभाजित की गई हैं। कृष्ण के लिए गीत इन्होंने, कृष्णावली तो पूरी इनकी लिखी हुई है। यानी जो भी है इन्होंने कृष्ण और रामचंद्र पर ही लिखा है। भाषा ब्रज और अवधी रही है इनकी। जानकी मंगल इनकी इन्होंने लिखा, रामलीला नाथू लिखा, रामाज्ञा प्रश्न लिखा, बैरागी संदीपनी लिखा। अब देखिए क्या है, हमें इनके बारे में हम भले न पढ़े लेकिन इनकी हमें रचनाएं पढ़नी ही पड़ेंगी कि इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी। जैसे रामाज्ञा प्रश्न में है 7 कंद है, 343 दोहे हैं, रामचंद्र की इच्छा शक्ति का वर्णन किया गया है। बैरागी संदीपनी में वैराग्य और बोध की स्थिति को व्याख्या की गई है। हनुमान चालीसा इन्होंने लिखा, इसमें 40 पद हैं, अवधि में लिखी हुई है। संकट मोचन हनुमान अष्टक लिखा है, हनुमान बाहुक लिखा है, तुलसी सतसई लिखी है। यानी ये इनकी जो रचनाएं हैं ये हमें अपने निबंध में लिखनी रहेंगी। निबंध को पूरा करते समय अगर हम इसके बारे में नहीं भी पढ़ रहे हैं, नहीं भी आगे कुछ लिख रहे हैं, फिर भी हमें रचनाओं के नाम तो वहां पर लिखने रहेंगे। पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। अष्टक में 8 पद हैं और सही में 747 दोहे हैं, 7 सर्ग में विभाजित है। तो इस प्रकार ये हमारा रहता है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो विभिन्न परीक्षाओं में आता ही आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। नमस्कार।